हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू माय स्लाइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 7B। क्वेश्चन नंबर 1। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line. Find the value of x. चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियरली रे OC stands on the straight line AOB. Therefore, angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree. Linear pair implies that AOC ये कितना गिवन है 62 डिग्री, BOC x equal to 180 degree implies that x equals to 180 degree minus 62 degree equal to 118 degree. This is the required value of x. Question number 2. In the adjoining figure AOB is a straight line. Find the value of x. Hence find angle AOC and angle BOD. चलिए सॉल्व करते हैं। Since ray OC stands on line AOB, therefore angle AOC plus angle BOC equal to 180 degree. देखिए OC stands on AB, so angle AOC and angle BOC form linear pair. Clear? Linear pair का सम कितना होता है 180. Linear pair. क्लियर हो गई बात? Implies that AOC plus एंगल BOC, देखिए एंगल BOC इसे हम ब्रेक कर सकते हैं एंगल COD प्लस एंगल BOD. क्लियर? एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore, एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू एंगल BOC implies that एंगल AOC, फिगर में देखिए एंगल AOC ये गिवन है कितना 3x माइनस 7. यहां लिखेंगे हम 3x माइनस 7 प्लस एंगल COD कितना है ये 55 डिग्री प्लस एंगल BOD, देखिए एंगल COD 55, एंगल BOD दिस इज गिवन टू x प्लस 20, x प्लस 20 इक्वल टू 180. implies that 3x plus x कितना हो गया ये 4x.
प्लस, देखिए 55 प्लस 20 75 माइनस 7, 75 में से 7 माइनस कर दो तो कितना प्राप्त होगा ये आपको, 75 में से 7 माइनस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 68 इक्वल टू 180 implies that 4x equal to 180 minus 68 implies that x equal to 180 में से 68 माइनस करो कितना आएगा 112 अपॉन 4, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर दो, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, कितनी आ गई x की वैल्यू 28। Therefore एंगल AOC फाइंड करना है हमें, AOC कितना है 3x माइनस 7, 3 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 28 माइनस 7, देखिए मल्टीप्लाई करो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 84 हो गया माइनस 7, कितना बचेगा ये 77। एंगल AOC आ गया 77 डिग्री। दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है एंगल BOD, दिस इज इक्वल टू x प्लस 20, x की वैल्यू पुट कीजिए, x कितना फाइंड किया था आपने 28 प्लस 20 कितना हो गया ये 48, हेंस एंगल AOC इक्वल टू 77 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 48 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line. Find the value of x. Hence find angle AOC, angle COD and angle BOD. चलिए सॉल्व करते हैं। Since ray OC stands on the line AOB, therefore angle AOC plus angle BOC इक्वल टू 180। देखिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 क्योंकि दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर इंप्लाइज दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एंगल COD प्लस एंगल BOD, एंगल BOC ये है, इसे ब्रेक किया जा सकता है एंगल COD प्लस एंगल BOD में। क्लियर, एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD प्लस एंगल BOD। क्लियर, इंप्लाइज दैट एंगल AOC ये गिवन है हमें कितना 3x प्लस 7, फिगर में देखिए 3x प्लस 7, एंगल COD ये गिवन है 2x माइनस 19 एंड एंगल BOD इक्वल टू x। COD के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2x माइनस 19 प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री।
implies that 3x plus 2x plus x कितना हो गया ये 6x 7 minus 19 equal to minus 12 equal to 180 क्लियर 6x equal to 180 माइनस 12 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे कैसा हो जाएगा ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा इसका नाउ x इक्वल टू ऐड कर दो इन दोनों को कितना आया ये 192 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 6 2 जा 12 इक्वल टू 32 यानी x की वैल्यू आ गई 32। अब हमें फाइंड करना है एंगल AOC देयरफॉर एंगल AOC कितना था 3x प्लस 7 देखिए 3x प्लस 7 x की वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 प्लस 7 ऐड कर दो कितना हो गया 6 प्लस 7 13 1 प्लस 9 10 यानी 103 डिग्री। दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है COD इक्वल टू यह 2x माइनस 19 x की वैल्यू पुट कीजिए 32 सिंप्लीफाई कर लो 32 इंटू 2 कितना हो गया ये 64 माइनस 19 14 में से 9 माइनस करा 5 आया यहां रह गया 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 तो ये आ गया कितना 45 डिग्री। एंड एंगल BOD दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो 32 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशो y रेशो z इक्वल टू 5:4:6 if XOY is a straight line find the value of x y and z। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन x रेशो y रेशो z इक्वल टू 5:4:6 let x इक्वल टू 5k y इक्वल टू 4k एंड z इक्वल टू 6k। क्लियरली रे OP stands on the line XOY therefore angle XOP plus angle YOP equal to 180 degree linear pair। clear implies that एंगल XOP प्लस अब देखिए एंगल YOP यह है एंगल YOP इसे हम ब्रेक कर लेंगे एंगल POQ प्लस एंगल YOQ। क्लियर एंगल POQ प्लस एंगल YOQ इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, angle YOP equal to angle POQ plus angle YOQ। Clear? Implies that अब देखिए XOP ये कितना गिवन है हमें x एंगल एंगल POQ ये y गिवन है एंड एंगल YOQ ये z
गिवन है, ठीक है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 इंप्लाइज दैट अब देखिए x हमने लेट किया था 5k, y 4k एंड z 6k। तो यही वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। x के प्लेस में लिखेंगे 5k, y के प्लेस में 4k और z के प्लेस में आप लिखोगे 6k इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट देखिए 6 प्लस 4 10 प्लस 5 कितना हो गया ये 15k इक्वल टू 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट यहां से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k इक्वल टू होगा 180 अपॉन 15 इक्वल टू 12। k की वैल्यू आ गई कितना 12। अब हम इससे फाइंड कर लेंगे x। देयरफॉर x कितना लिया था हमने 5k लेट किया था, तो 5 इंटू k की वैल्यू 12 5 जा 60 डिग्री। y इक्वल टू 4k देन ये हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज 48 डिग्री एंड z इक्वल टू 6k इक्वल टू 6 इंटू 12 इक्वल टू 72 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इन द एडजॉइनिंग फिगर what value of x will make AOB a straight line। चलिए सॉल्व करते हैं। AOB will be a straight line if 3x plus 20 plus 4x minus 36 equal to 180 implies that 3x plus 20 plus 4x minus 36 equal to 180 implies that 3x plus 4x that is 7x 20 minus 36 that is minus 16 equal to 180 implies that 7x equal to 180 plus 16 को मूव कर दिया राइट हैंड साइड में implies that x equal to 196 अपॉन 7 से कैंसिल कर लेंगे 7 बन जा 7 2 जा 14 7 8 जा 56 equal to 28. This is the required value of x. Question number 6. Two lines AB and CD intersect at O. If angle AOC equal to 50 degree, find angle AOD, angle BOD and angle BOC. चलिए सॉल्व करते हैं। Since ray OA stands on line CD, therefore angle AOC plus angle AOD equal to 180 degree. Linear pair implies that देखिए angle AOC plus angle AOD equal to 180 because they forms linear pair. Clear? Angle AOC
गिवन है हमें 50 डिग्री, AOD फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री, implies that angle AOD equal to 180 minus 50 डिग्री equal to 130 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल BOD। एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC। देखिए फिगर, एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल टू, अब AOC गिवन है कितना 50 डिग्री, BOD कितना हो गया 50 डिग्री, एंड एंगल BOC देखिए, एंगल BOC ये इक्वल होगा एंगल AOD। फिगर से देखिए, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। AOD आपने फाइंड किया था, कितना आया था ये 130, देन BOC ये भी हो गया 130। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 coplanar lines AB, CD and EF intersect at a point O, forming angles as shown. Find the values of X, Y, Z and T. चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस रे OF stands on the line AB, therefore angle AOF plus angle BOF equal to 180 degree because they form linear pair, implies that angle AOF प्लस, अब देखिए एंगल BOF, फिगर को देखिए ध्यान से, एंगल BOF इसे हम ब्रेक कर लेंगे एंगल DOF प्लस एंगल BOD। क्लियर? इसे हम लिख सकते हैं एंगल DOF प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180, implies that AOF ये गिवन है X, DOF 50 डिग्री, BOD 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज रख ली, इक्वल टू 180, X इक्वल टू 180 माइनस, देखिए 90 प्लस 50 140, इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव हो जाएगा ये, इक्वल टू 40 डिग्री। x की वैल्यू आ गई कितना 40 डिग्री। अब हम इससे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए देयरफॉर y फिगर में समझते हैं, y ये है, x ये है, क्लियर। और ये फॉर्म हो रहे हैं एंगल लाइन AB और लाइन EF के इंटरसेक्शन से, क्लियर।
So angle AOF and angle BOE are vertically opposite angles. So x equal to y. Clear? Clearly, angle BOE equal to angle AOF, vertically opposite angles. BOE y गिवन है, AOF x, y इक्वल टू x, x की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी कितना 40 डिग्री. सो y भी कितना हो गया 40. क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे z, एंगल z. देखिए फिगर को ध्यान से, z ये है, ये फॉर्म हो रहा है लाइन CD और लाइन EF के इंटरसेक्शन से. सो एंगल COE इक्वल होगा एंगल DOE, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर? क्लियरली एंगल COE इक्वल टू एंगल DOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. COE ये गिवन है Z, DOF इसकी वैल्यू गिवन है 50. Z की वैल्यू आ गई यहां से. अब हमें फाइंड करना है T. देखिए फिगर को, T कहां पर है, T ये है, ये एंगल बन रहा है, यानी एंगल T बन रहा है, T अर्थात COA, या इसे हम कह सकते हैं AOC, एंगल AOC. ये फॉर्म हो रहा है लाइन AB और लाइन CD के इंटरसेक्शन से. देन AOC इक्वल होगा एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर? क्लियरली एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इंप्लाइज दैट AOC ये T गिवन है, BOD इसकी वैल्यू गिवन है 90. T की वैल्यू भी आ गई, X, Y, Z और T सभी की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. In the adjoining figure, 3 coplanar lines AB, CD and EF intersect at a point O. Find the value of X. Hence find angle AOD, angle COE and angle AOE. चलिए सॉल्व करते हैं. एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD. देखिए एंगल BOC दिस इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर? AOD गिवन है हमें कितना 2x, एंड BOC भी कितना हो गया 2x. क्लियर? सिंस रे OC stands on line EF, therefore angle COE plus angle
COF इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। देखिए OC रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन EF, सो एंगल COE दिस प्लस एंगल COF दिस इक्वल टू 180 सिंस बोथ फॉर्म्स लीनियर पेयर। क्लियर। एंगल COF को हम ब्रेक कर लेंगे एंगल BOC प्लस एंगल BOF, ये लिख सकते हैं इसे। क्लियर। चलिए, इंप्लाइज दैट एंगल COE प्लस COF, अब COF को हम ब्रेक करेंगे एंगल BOC प्लस एंगल BOF इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, एंगल COF इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOF। Implies that एंगल COE ये गिवन है 5x प्लस BOC, ये आपने फाइंड करा था, ये आया था कितना 2x, कितना आया था ये 2x प्लस BOF ये गिवन है 3x इक्वल टू 180। कितना हो गया ये 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 x इक्वल टू 180 implies that x इक्वल टू 18। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आ गई। क्लियर। इसके बाद हमसे पूछा है एंगल AOD, देयरफॉर एंगल AOD, देखिए एंगल AOD, ये AOD 2x गिवन है इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 डिग्री। दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है एंगल COE, एंगल COE और ये गिवन है 5x के इक्वल। देखिए COE इक्वल टू 5x। नाउ 5 इंटू 18 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। एंड एंगल AOE, एंगल AOE देखिए AOE दिस AOE ये इक्वल होगा एंगल BOF, एंगल AOE इक्वल टू एंगल BOF, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOF ये इक्वल है किसके 3x के, गिवन है ये हमें। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। Question number 9. Two adjacent angles on a straight line are in the ratio 5:4. Find the measure of each one of these angles. चलिए सॉल्व करते हैं। Let two adjacent angles on a straight line be
5x and 4x respectively. Therefore 5x plus 4x इक्वल टू 180। देखिए, चूंकि ये दो एडजेसेंट एंगल हैं एक ही लाइन पर, इसका मतलब क्या है कि इनकी एक आर्म कॉमन होगी और बाकी की दोनों आर्म्स अपोजिट रेज होंगी, तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे। क्लियर? और लीनियर पेयर होंगे इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। क्लियर? लीनियर पेयर implies that 9x equal to 180 implies that x equal to 20. So 5x equal to 5 into 20 equal to 100 degree and 4x equal to 4 into 20 equal to 80 degree. Hence, the required angles are 100 degree and 80 degree respectively. This is the required answer.